हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी? अच्छी नोट्स बना रहे होंगे, चलिए रिवाइज भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को करेंगे डिस्कस बढ़िया तरीके से। अब इम्परफेक्शन कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, उनको करेंगे डिस्कस। फिर पॉइंट डिफेक्ट में कितने टाइप के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, तो तीनों को बढ़िया तरीके से डिटेल में करेंगे डिस्कस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। अब देखिए, इम्परफेक्शन का मतलब क्या है? इम्परफेक्शन यानी कि जो परफेक्ट नहीं है। अब कहावत होती है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, या आपको हर इंसान परफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हर किसी में कोई ना कोई खामियां होती हैं। तो हमारे जो सॉलिड्स हैं ये कैसे रह जाएंगे? इनमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होंगे। तो इसी इम्परफेक्शन को हम आज करने वाले हैं डिस्कस। तो देखिए, इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में अगर कोई इरेगुलरिटी आ जाए उसे हम कहते हैं इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। अब सपोज करिए, आपने टीवी पे कई बार देखा होगा कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं लाइन में, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं लाइन में, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं लाइन में। अब जनरली ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को फ्लैग बनाना होता है। फ्लैग टीवी पे देखा होगा आपने, ये होंगे ऑरेंज कलर के, मतलब इन लोगों ने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी होगी जो सबसे ऊपर वाले लाइन के होंगे, और जो सबसे मीडियम बीच की लाइन में होंगे वो व्हाइट वाले होंगे, उनको व्हाइट ड्रेस पहनी होगी। इसी प्रकार से नीचे वाली जो लाइन है उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी होगी, ग्रीन कलर। तो इस पैटर्न से हमें देखने को मिलता है एक फ्लैग। अच्छा, कुछ लोग यहां पर भी होंगे जो चक्र बना रहे होंगे। चक्रा होता है ना बीच में, वो चक्रा बनाने के लिए बीच में कुछ लोग होंगे, कुछ उनका कलर होगा। तो अब इस पैटर्न का मतलब ये है कि इस पैटर्न को देख के क्या बनता है, एक फ्लैग बनता है। अब सपोज करिए यहां से एक बंदा गायब हो गया, या यहां से एक बंदा गायब हो गया नीचे से ग्रीन कलर का, और एक ऊपर से गायब हो गया ऑरेंज कलर का। तो क्या हमारा फ्लैग एक परफेक्ट फ्लैग बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ इम्परफेक्शन आ जाएंगे, यानी कुछ इरेगुलरिटी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? इरेगुलरिटी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जहां से वो बंदे गायब हुए हैं, जहां से वो बंदे गायब हुए हैं उस जगह से इम्परफेक्शन या इरेगुलरिटी आ जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है। यहां से बनती है हमारी डेफिनेशन इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की, और वो क्या है? इम्परफेक्शन आर द irregularities in the pattern of arrangement of constituent particles, constituent particles। तो क्या है हमारे इम्परफेक्शन? इम्परफेक्शंस आर द इरेगुलरिटीज इन द पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन आपको बुक की ही रटनी है, जो बुक में लिखा हुआ वही याद करनी है वर्ड बाय वर्ड। कई लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो डेफिनेशन है उसको रट लेते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है रट्टा मारने की किसी भी चीज को। यार अपने हिसाब से चीजों को समझो और उससे अपनी डेफिनेशन बनाओ। हाँ, ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करना। अपनी तरफ से जो बना रहे हो डेफिनेशन, उसको बना के अच्छे से समझ के, आपको समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। समझ के अपनी डेफिनेशन बनाओ, ठीक है? वो एग्जामिनर को अच्छी भी लगेगी, और जो चेक करने वाला होगा वो भी आपको अच्छे नंबर दे सकता है। तो यहां पे हम समझा इम्परफेक्शन इन द आर द इरेगुलरिटी इन द पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, यानी जिस तरह से यहाँ पे लोग
इरेगुलरिटीज पैदा कर रहे थे एब्सेंट होने की वजह से, उसी तरह से आप समझो कि ये कांस्टेंट पार्टिकल्स ही हैं, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं सारे, इनमें कुछ इरेगुलरिटीज आती है पैटर्न में जिसकी वजह से बनता है इम्परफेक्शन, या मैं कह सकता हूँ डिफेक्ट्स, इनको हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी इम्परफेक्शन की। अब इम्परफेक्शन होते कितने टाइप के हैं, तो देखिए जो बेसिक टाइप होता है इम्परफेक्शन का वो होता है पॉइंट डिफेक्ट और आपकी लाइन डिफेक्ट। ठीक है जी, तो यानी कि इम्परफेक्शन को मैं बांटूं तो दो पार्ट में बटेंगे, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। इसको ऐसे रब कर देते हैं क्योंकि अब ये डिस्टर्ब करेगा बीच में, थोड़ी जगह बनाने के लिए। अब देखिए, डिफेक्ट को डिस्कस करने से पहले, इनके टाइप्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्परफेक्शन जो है यानी कि जो डिफेक्ट्स हैं वो होते क्यों हैं। ये तो आपको एग्जांपल बता दिया कि लोग गायब हो गए, यहाँ से कुछ इरेगुलरिटीज आ गई, लेकिन होता क्यों है। देखिए, एक वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन, एक वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन, जिसका मतलब क्या है। देखिए, जब मैं एक लिक्विड को फ्रीज करूंगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आइस यानी कि सॉलिड। पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, पानी की लिक्विड है, मैंने फ्रीज किया, वो बना आइस यानी कि सॉलिड। तो इस स्टेट को जब हम चेंज करते हैं, जब किसी भी चीज को हम फ्रीज करके स्टेट को चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब इसको हम फास्ट या मॉडरेट रेट पे करते हैं, जहां इसे फास्ट या मॉडरेट रेट पे करते हैं, उसकी वजह से इम्परफेक्शंस आते हैं, यानी कि इरेगुलरिटीज में, पैटर्न में इरेगुलरिटीज आती हैं। अब देखिए, फास्ट और मॉडरेट पे तो आता ही है, अगर हम स्लो भी करेंगे ना इसको, तब भी कोई ना कोई डिफेक्ट होगा ही होगा, यानी कि हर सॉलिड परफेक्ट नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर हम क्रिस्टलाइजेशन बहुत स्लो भी कर देंगे तब भी उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा ही होगा। तो नो सॉलिड इज परफेक्ट, नो सॉलिड इज परफेक्ट। तो हमें जानना कि ये होता क्या है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। अब बात करेंगे टाइप्स की। तो पहला टाइप है पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए, जब कोई भी इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी हैपेंस अराउंड अ पॉइंट, और यू कैन से एटम। जब कोई भी इरेगुलरिटी किसी पॉइंट के एटम के अराउंड होती है, हम इसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एग्जांपल, अब देखिए, सपोज करिए मेरा कंपाउंड है, उसमें कैटायन है और एनायन है, और उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ये ए बी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, फिर इसके नीचे बी माइनस, फिर ए प्लस, फिर बी माइनस, फिर ए प्लस, नीचे दोबारा ए प्लस। अब मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड एक इरेगुलरिटी आ गई, यहाँ पे जो है, जो एनायन आना चाहिए था वो गायब हो गया, उसके आगे जो साइकिल चलती है वही चलेगी, यहाँ पे आएगा ए प्लस और फिर आएगा बी माइनस। तो देखिए, जब हम इस रो में जाएंगे तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, और जब कॉलम में जाएंगे तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यानी कि पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा है। लेकिन जो हमारा एक पॉइंट है, वो यहां से गायब हो गया, वो कहीं भी चला गया। तो इस पॉइंट के अराउंड एक डिफेक्ट आया, उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सिंपल है। अब एग्जांपल आता है लाइन डिफेक्ट। तो देखिए, मैं दोबारा से ये डायग्राम बनाऊंगा। ये कंपाउंड है, मेरे पास दो एलिमेंट हैं, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। फिर से बी माइनस ए प्लस, फिर बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस।
अब देखिए, ये है लाइन डिफेक्ट, यानी कि अब पूरी की पूरी लाइन में, यानी कि इंटायर रो, किसी भी लेटिस स्ट्रक्चर में, किसी भी लेटिस में कोई पूरी 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 लाइन अगर गायब है, सपोज करिए अगर मैं ये लाइन गायब कर दूं, इस लाइन से ये वाला आइटम गायब कर दूं, ये खाली हो जाएगा। इस लाइन से ये वाला गायब कर दूं, ये बन जाएगा। और इस लाइन से ये वाला गायब कर दूं तो ये हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरी लाइन में जरूरी नहीं कि वो रो ही हो या कॉलम ही हो, वो कुछ भी कहीं से भी एक लाइन पैटर्न फॉलो करेगा। और इस पूरे लाइन के अराउंड, इस पूरे लाइन के अराउंड क्या मिलेगी हमें? इररेगुलरिटी। इररेगुलरिटी इन द एंटायर रो और लाइन ऑफ आयंस, इसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन के अराउंड होती है लाइन डिफेक्ट कहते हैं, और जो पॉइंट के अराउंड होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब फर्दर पॉइंट डिफेक्ट में कितने टाइप्स होते हैं? तो तीन टाइप्स होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो तीनों करेंगे डिस्कस। जब तक इसे आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने? देखिए मैं फिर आपको टाइम देता हूं तो आप नोट कर लीजिए, है ना। जब मैं समझा रहा होता हूँ आप समझ लिया, समझ लीजिए, क्योंकि अगर समझने के टाइम पे आप नोट करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और नोट करने के टाइम पे समझेंगे तब नोट नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं समझा रहा हूँ आप समझिए, और जब मैं नोट करने के लिए कहता हूँ तब नोट करिए। उससे आपका टाइम कम लगेगा, वीडियो जल्दी खत्म होगा, प्लस आपको समझ में भी आसानी से आएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स की, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। अब देखिए, डिफेक्ट्स को हमने तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला पॉइंट है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरे है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, और थर्ड हमारे है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब देखिए, स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है स्टोइशियोमेट्री, यानी कि कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इन डिफेक्ट्स में जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है, अनचेंज रहता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। इसका पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा का टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा है फ्रैंकेल। ये फ्रैंकेल अंकल का डिफेक्ट है। और फिर आएंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखिए, स्टोइशियोमेट्रिक में हम ये 4 टाइप के डिफेक्ट को समझेंगे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकेल और शॉर्टकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि इम्प्योरिटी की वजह से कोई डिफेक्ट जो होता है उसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और फिर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, यानी कि जिसमें स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब स्टोइशियोमेट्रिक रहेगा, वो केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब नहीं होगा। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक यानी कि अब केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा भाई इसका उल्टा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि मेटल की एक्स्ट्रा होना और मेटल की कमी होना, ये 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं।
और ये आते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो को, स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नोट कर लीजिए और इसके बाद हम शुरू करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नहीं है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियो। चलिए, पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी यानी कि किसी चीज की वैकेंसी, कोई जगह खाली हो गई। कोई जगह खाली होने यानी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मास कम होगा। भाई अगर कोई भी आपका पास एक पैकेट है, अगर उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या बहुत सारे कैंडी है, अगर उसमें से मैं एक कैंडी गायब कर दूं, उसका मास कम होगा, क्योंकि हर एटम का एक मास होगा, और मास कम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट में हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेंसिटी। अब कैसे होता है उसको देखते हैं। अब देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक कांस्टेंट पार्टिकल है, बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो इस तरह अरेंज हैं। अब कुछ लैटिस साइट या कुछ लैटिस पॉइंट वैकेंट हो जाते हैं, ये दोनों गायब हो गए। ये आपके लैटिस साइट्स फिल्ड हैं, ठीक है। ये लैटिस साइट्स जो मैं मार्क कर रहा हूं या मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये फिल्ड हैं, ये वाली वैकेंट हो गई। अब देखिए, इनके हर पार्टिकल का एक मास होगा, और हर पार्टिकल की मास की वजह से इस पूरे का मास होगा। जब इस पूरे मास में से कोई 3 एटम गायब हो गए, कोई 3 लैटिस साइट्स वैकेंट हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, इसका मास कम होगा। और हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम होगी भैया, बिल्कुल हो जाएगी। मास कम हुआ, डेंसिटी कम हो गई, डिक्रीज इन डेंसिटी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये क्यों होता है, ड्यू टू वैकेंट लैटिस साइट्स। याद रख लीजिए, व्हेन सम लैटिस साइट्स आर एब्सेंट, व्हेन सम लैटिस साइट्स आर एब्सेंट और रिमेन वैकेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसे नोट कर लीजिए आप, सेकंड लाइन ज़्यादा बेटर है, उसको नोट कर लीजिए, व्हेन सम लैटिस साइट्स आर एब्सेंट। अब देखिए, इसी का एक दूसरा भाई है जो कि सेकंड टाइप है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, और वो क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, तो देखिए, अब जो यहां पे हो रहा था वो इसमें उल्टा हो जाएगा। यहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, बट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी उसको देखते हैं। अब देखिए, मेरे पास कुछ पार्टिकल्स थे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, वो एक पैटर्न में थे। अब यहां पे कोई भी साइड वैकेंट नहीं है, सारे पार्टिकल्स यहां पे प्रेजेंट हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, सारी साइड्स फिल्ड हैं। लेकिन क्या हुआ, किसी एक साइड पे या किसी भी एक साइड के आसपास एक और वो एटम आ गया, एक और एटम आ गया। इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अब जब इस पॉइंट पे एक और एटम आ गया, यानी कि पहले से ही इसका कुछ मास था, अब इस एटम का मास इसमें और जुड़ गया। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक मास एडअप हुआ और डेंसिटी यहाँ पे हमें मिलती है इंक्रीज होती हुई।
डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यहां पर लिख सकते हैं व्हेन एन एटम occupies interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट, उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी में इंक्रीज होता है, और ये हमारा खत्म होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, और सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉकी डिफेक्ट की, तो सर नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के डिफेक्ट की, फ्रैंकिल अंकल का डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, पहले पैटर्न ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड का, ZnO। ZnO में आपको पता है Zn के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 2+, Zn कैटायन के ऊपर चार्ज होगा 2+, और O के ऊपर होगा O2-। ठीक है जी। जब हम इसका पैटर्न बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, Zn2+, O2-, Zn2+, O2-, फिर O2-, Zn2+, फिर सपोज करिए यहाँ पे एक साइड खाली है गई, फिर Zn2+। चलो इतना ही बनाते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, जब एक कैटायन या कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल है वो अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के कोई भी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटरस्टिशियल साइट यानी कि नॉर्मल साइड थी, ये नॉर्मल साइड थी आपकी, ये थी नॉर्मल साइड, और ये है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो नॉर्मल साइड को वैकेंट छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मल साइड पे क्या हुआ, नॉर्मल साइड पे आया वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि यहां पे डेंसिटी कम हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ था, जब कोई एटम कोई साइड खाली हो गई थी तो उस पर डेंसिटी कम हुई थी। तो नॉर्मल साइड पे जब वो वैकेंसी करेगा, जगह छोड़ेगा, तो वहां क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा, और इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई कर लेगा तो वहां पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यानी कि इसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट दिखाई देते हैं आपको, नॉर्मल साइड पे नॉर्मल डिफेक्ट यानी वैकेंसी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल साइड पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है डेंसिटी पे, तो देखिए डेंसिटी यहां पे क्या होगी, सेम रहेगी, डेंसिटी रिमेन सेम। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए एक जगह पे डेंसिटी कम हुई और एक जगह पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई, दोनों बराबर हैं, जितनी कम हुई उतनी ही बढ़ गई, तो सेम रही ना, डेंसिटी सेम रही, डेंसिटी रिमेन द सेम। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है सर ZnS, AgCl और AgBr, ये कंपाउंड हमें शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। यानी क्या हुआ, डिसलोकेट हो गया, अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के डिसलोकेट होके वो इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच गया। तो खास बात इसमें यह है
कि दोनों टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, डेंसिटी सेम रहती है। एग्जाम्पल बताया आपको, ZnS, AgCl, AgBr। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे जो आपका कैटायन है वो मच मच स्मॉलर होगा एनायन से, मच मच स्मॉलर होगा एनायन से। सर ये यहां पे एक कंडीशन है। अब बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, हमारे शॉर्टकी अंकल का डिफेक्ट। तो देखिए यहां पे एक ही पार्टिकल यानी कि एक ही आयन, जनरली कैटायन जो होता है वो यहां पे डिस्प्लेस होता है, डिसलोकेट होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं कैटायन इज डिस्प्लेस्ड। अब देखिए शॉर्टकी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर डिस्प्लेस्ड। यानी कि कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में डिस्प्लेस होंगे, साथ साथ जाएंगे, साथ ही बना के जाएंगे, दूसरे को पार्टनरशिप में जाएंगे। तो कैसे होता है ये देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं NaCl का। आपको पता है Na प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, यहां से Na प्लस गायब हो गया, यहां से Cl माइनस भी गायब हो गया, तो Na प्लस Cl माइनस और फिर Na प्लस। अब देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ गायब होंगे, एक या फिर नेबरिंग पोजीशन से गायब होंगे। जरूरी नहीं है कि वो नेबरिंग पोजीशन से गायब हों, वो ऊपर से नीचे से कहीं से भी गायब हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक पूरा पेयर गायब हो गया यहाँ पर, यानी कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन डिस्प्लेस्ड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, या फिर आप बोलेंगे कि डेंसिटी यहाँ पे कम नहीं होगी, आप बोलोगे डेंसिटी यहाँ पे सेम रहेगी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन यहाँ पे डिस्प्लेस हुए। लेकिन नहीं, ये सरासर गलत है। डेंसिटी यहाँ पे हो जाती है कम, डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। अब क्या मुझे कोई बताएगा कि क्यों होता है ऐसा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट में, जबकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन डिस्प्लेस हुए फिर भी। तो क्या रीजन है, सोचिए। देखिए जब दो साइड्स वैकेंट हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पैकिंग है, पैकिंग लूजेंस, आपकी पैकिंग लूज हो गई, पैकिंग लूज हो गई, यानी कि अब क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि पैकिंग लूज होने की वजह से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या वहां पे क्या कहते हैं मास कम हो जाएगा, जिसकी वजह डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो सिंपल से आपको, तो कोई आपसे अगर पूछता है कि डेंसिटी कम डिक्रीज क्यों होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो सिंपल सीधा रीजन है, बोल देना कि भाई पैकिंग लूज हो जाती है, जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे KCl, हमारा NaCl और AgBr। यस AgBr आपके दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी शो करता है और फ्रैंकल भी शो करता है, कि मैंने यहाँ पे लिखा था AgBr। तो AgBr ऐसा एक्सेप्शन है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी भी। अब बात करते हैं कैटायन और आयन की साइज की। तो देखिए यहां पे जो कैटायन होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एनायन के, ऑलमोस्ट इक्वल। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली इक्वल होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होता है कैटायन और एनायन दोनों। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और यहां पे हमारा खत्म होता है स्टोइचियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट। अब बात करेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, तो नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं
हमारा सेकंड टाइप इम्परफेक्शन का इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स यानी कि इम्प्योरिटी की वजह से होने वाला डिफेक्ट। अब देखिए, मेरे पास एक मोल्टन NaCl है यानी कि कॉमन सॉल्ट। अब मेरे पास मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl में कुछ लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट ऐड है किसका, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, SrCl2, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इसमें ऐड है मोल्टन NaCl में। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाती हैं स्ट्रोंशियम की। यानी कि अगर मैं NaCl का कंपाउंड बनाऊं, दोबारा से वही Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। अब इस जगह पर Na प्लस की जगह आपका स्ट्रोंशियम आ गया, और स्ट्रोंशियम पे हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो होता है 2 प्लस, जबकि Na पे होता है 1 प्लस। खाली एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन स्ट्रोंशियम पे 2 चार्ज होते हैं पॉजिटिव के। तो ऐसा 2 प्लस, फिर से आपका Na प्लस आ जाएगा, और फिर आपका Cl माइनस। सॉरी, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक। यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस और Na प्लस, फिर से Na प्लस, Cl माइनस, और फिर एक गायब हो गया, गायब, Cl माइनस। ये क्यों गायब किया मैंने, सोचकर बताइए। ये मैंने गायब क्यों किया है, ये मैंने गायब इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास अगर स्ट्रोंशियम के 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए और यहाँ पे मैंने Na प्लस भी डाल दिया, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करना है, चाहे मुझे किसी भी एनायन को हटाना है। देखिए, किसी भी डिफेक्ट में कितने भी कैटायन, कितने भी एनायन हटें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, हमेशा मेंटेन। यह ध्यान रखिए, डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाए, डेंसिटी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मेंटेन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और डेंसिटी दोनों अलग अलग केस हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा याद रखना मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। इसको आपने नोट्स में आप बिल्कुल स्टार बना के नोट करना, स्टार बना के ऐसे नोट करके, स्टार, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। मैं अपने नोट्स में जब भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जब भी कोई पॉइंट होता है तो मैं आपको स्टार बना के अलग से उसे एम्फेसिस देके नोट कराता हूँ। तो अगर आप नोट में नोट्स देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा। तो देखिए, अगर शॉक की डिफेक्ट भी है ना, उसमें डेंसिटी कम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे काउंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज 6 हैं तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी 6 होने चाहिए। यही होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब काउंट करते हैं कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होगा बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक और Na प्लस को भी जगह छोड़नी पड़ेगी, बेचारे को वहां से डिसलोकेट होना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं Sr2 प्लस, Sr2 प्लस ऑक्यूपाई साइट ऑफ Na प्लस एंड वन मोर Na प्लस साइट remains vacant, remains vacant। यानी कि स्ट्रोंशियम कैटायन को, स्ट्रोंशियम कैटायन जब ऑक्यूपाई करेगा एक साइड को, ये वाली साइड, तो उससे क्या होगा, Na प्लस तो एक गायब होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक और Na प्लस अपनी साइड से हाथ धो बैठेगा, यानी कि उसको छोड़ देगा। तो क्या करने के लिए किया, ये क्यों हुआ,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जिसमें स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो उसमें भी दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। तब तक ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।